नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका ज्ञान गंगा रहस्यमयी चैनल में। कल पिछले वाले वीडियो यानी पहले भाग में कल्कि भगवान के द्वारा एक जिद्दी व्यक्ति को भगवान कल्कि ने दर्शन यानी नरक का दर्शन कराया। उसका दूसरी भाग सुन लेते हैं कि आगे क्या हुआ। मित्रों, अगर मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल पर प्रेस करें, लाइक कमेंट जरूर करें। कुछ भी बात पूछनी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोशिश करेंगे आपकी हर सवालों का जवाब देने की। तो मित्रों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। कल्कि भगवान ने बहुत समझाने की कोशिश की पर वह व्यक्ति नहीं माना और वह अपने जिद पर अड़ा ही रहा। फिर भी कल्कि भगवान ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हारी यही जिद है तो मेरी कुछ बात सुन लो। भगवान कल्कि ने उससे बोला कि तुम नरक ना देखो, स्वर्ग देख लो, ब्रह्मलोक देख लो, शंकर लोग देख लो। भगवान ने कई चीज़ें बताने की कोशिश की कि तुम और भी कुछ देख सकते हो, परंतु नरक मत देखो। परंतु वह व्यक्ति बोला, नरक में ऐसा क्या होता है, मैं नरक ही देखूंगा। स्वर्ग की क्या, स्वर्ग, ब्रह्मलोक, शिवलोक, यह सब तो सुंदर ही होगा, परंतु सब यहाँ पर धरती पर कहते हैं कि नरक में ऐसा होता है, वहाँ पर तड़पना पड़ता है, वहाँ पर ये सब होता है। यह बात हम जानना चाहते हैं, क्या सत्य है क्या असत्य है। हमको सिर्फ नरक ही देखना है। फिर भी कल्कि भगवान ने उसको फिर समझाएं कि भाई, तुम बात मेरी मानो, तुम परीलोक देख लो, तुम स्वर्ग देखो, वहाँ की अप्सराएं को मिलो, देखो, इंद्रदेव से मिलो, और भी कुछ देखने की कोशिश करो, परंतु नरक मत देखो। परंतु वह व्यक्ति अपने जिद पर अड़ा ही रहा। फिर कल्कि भगवान ने सोचा कि अब यह बात मानेगा ही नहीं, यहाँ यही चीज़ देखना चाहता है। तब कल्कि भगवान ने अपने भक्तों को या वहाँ पर जितने सुनने वाले बैठे थे उन लोगों को बोले कि आप लोग घेरा बनाकर कुछ दूर खड़ा हो जाएं, क्योंकि यह जब दर्शन करेगा तो बहुत ही भयावह होगी। इसलिए आप लोग सब लोग दूर हो जाएं और अपने लाइन लगाकर खड़े हो जाएं, जिससे कोई तीसरा व्यक्ति आकर इस व्यक्ति को छू ना सके और परेशान ना कर सके। तभी वहाँ पास में पुलिस भी जा रही थी। वह सब देखकर वह पुलिस भी आ गई और वह भगवान कल्कि के इन बातों को या चमत्कारों को जानता था। फिर भी वह वहीं पर खड़ा होकर वो देखने के लिए बैठ गया। फिर भगवान कल्कि ने कहा कि ठीक है, तुमको अब नरक ही दिखाना है तो नरक ही देखो, परंतु याद रहे ये बात का जो भी तुम देखना चाहते हो उसकी जिम्मेदारी, उसका जो भी कुछ होगा वह तुम्हारे ही ऊपर होगा। उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। मेरी सिर्फ जिम्मेदारी है तुमको नरक दिखाने की। तो वह व्यक्ति बोला, मैं अपना जिम्मेदारी स्वयं ही लेता हूँ, आप मुझे सिर्फ नरक दिखाएं। फिर कल्कि भगवान ने उस व्यक्ति को उनको दिव्य दृष्टि देकर और जिब को भेज दिया। कुछ समय बाद वह व्यक्ति जैसे जीव छोड़ने के बाद नरक में यमदूत ले जाते हैं, उस प्रकार से वह जाने लगा।
जाते जाते वहाँ देखा कि जो भी मृत्यु हो रही है वहाँ यमदूतों ने घिसट घिसट के ले जा रहे हैं और तड़पाते तड़पाते बांटते पीटते ले जा रहे हैं। जाते जाते उसको बैतरणी नदी पड़ी। वहाँ पर देखा कि कुछ पुण्य जीवात्मा तो आसानी से विमान में से पार हो जा रहे हैं, परंतु कुछ लोग उसमें तैर के जाने के कारण भयानक भयानक कीड़े और भयानक मगरमच्छ और भयानक आसुरी शक्तियाँ उस पर नोच रही हैं और वहाँ चिल्ला रहे हैं। यह सब वो देखकर धरती पर चीखें निकलने शुरू हो गई, परंतु कल्कि भगवान ने उसके दिव्य दृष्टि को नहीं ली और आगे भेज दिया। जाते जाते यमराज के उस द्वार तक पहुंचा जहां से जीवात्मा को लिया जाता है, उसके पुण्य हिसाब होते हैं, परंतु यमदूतों ने यमराज के पास नहीं जाने दिया और सीधे उसको कल्कि भगवान की बात समझ गए थे कि यह भगवान कल्कि के द्वारा भेजा हुआ है और इसने जिद किया था तो आज इसको नरक ही दिखाएंगे। फिर उसके बाद उस व्यक्ति को यमदूतों ने नरक में ले गए और जैसे ही वह नरक में गया तो उसके दादा परदादा, उसके परिवार के कई सदस्य उस नरक की यातना में तड़प रहे थे और वह यह सब दृश्य देखकर बहुत ही घबराया और चीखने लगा और धरती पर जितनी उसकी आवाज़ थी चीख पुकार करने शुरू कर दिया कि मेरे पिताजी को, मेरे परिवार में मेरे ये हैं, मुझे इनको बचा लो। तो वह लोग भी इसको पहचान गए कि यह भी आ गया, यह भी इसी में तड़पेगा। फिर उसको आगे ले जा रहे थे यमदूतों ने तो दिखेगा कि कुछ बड़े बड़े कढ़ा रखे हैं, उसमें तेल रखे हैं और तेल खौल रहा है, उसमें कुछ व्यक्तियों को तला जा रहा है और वहाँ चिल्ला रहे हैं। यह सब दृश्य देखकर और भी भयानक रूप से धरती पर उसकी चिल्लाहट शुरू हो गई। आगे बढ़ता रहा, तब उसको आगे ले जाकर दिखाया गया कि भयंकर लावा है और उस लावा में कुछ इंसानों को फेंक दिया गया है और वह सब चल रहे हैं परंतु चीख रहे हैं, उनको चीख दर्द पीड़ा हो रही है परंतु उनकी मृत्यु नहीं हो रही है। इसी प्रकार से वह और भी भयानक चीखने लगा और आगे बढ़ा तो फिर वहाँ कुछ मैदान पड़ा जहाँ पर बड़ी बड़ी चिल, बड़े बड़े कीड़े मकोड़े उड़ रहे थे। जो आदमी वहाँ पर जीव थे उनको नोच नोच करके खा रहे थे, परंतु वहाँ पर भी भयानक दृश्य देखकर वह घबरा गया और चीखकर भागने लगा। कल्कि भगवान ने उसकी जितनी भी इच्छाएं थी वह पूर्ण करने के लिए उसको 1 घंटे 45 मिनट, लगभग 45 मिनट का समय दे दिए और उस समय उसकी जो दुर्गति हुई उस दुर्गति की वह खुद नहीं बोलने लायक रह पाया। धरती पर उसके पेशाब पैंट में कर दिया और लैट्रिन भी कर दी। फिर कल्कि भगवान देखे कि अब इसको धरती पर उतार दिया जाए, नहीं तो यहाँ ऊपर ही शरीर छोड़ देगा। फिर कल्कि भगवान ने वापस उस शरीर को नीचे लाया गया। जीवात्मा को उस शरीर में प्रवेश कराकर उसके दिव्य दृष्टि को ले ली गई। वह व्यक्ति आकर धरती पर कांपने लगा और कल्कि भगवान के सामने अपना हाथ पैर जोड़कर क्षमा याचना करने लगा, परंतु उसकी यह हालत हो गई थी कि वह किसी व्यक्ति को पहचान ही नहीं रहा था। वह उस भयानक दृश्य से भयभीत होने के कारण वह अचेत हो गया। फिर वहाँ पर कुछ जो पुलिस थे वह सब बोले कि हे प्रभु, ऐसा कर दिए तो ये क्या होगा। कल्कि भगवान ने बोला कि अब यह व्यक्ति कभी भी गलत काम नहीं करेगा।
दूसरी बात कि अभी यह होश में भी नहीं रहेगा। कम से कम इसको 10 से 15 दिन तक यह खा पी नहीं सकता। बिल्कुल इसकी हालत बहुत ही भयानक होगी और यह दृश्य हमेशा इसके चित्त पर रहने के कारण यह बहुत ही डिप्रेशन या बहुत ही इस सिस्टम में चला जाएगा कि इसको कुछ पता ही नहीं रहेगा। तो वहाँ के लोग बोले कि प्रभु कुछ करो, इसको सही कर दो। कल्कि भगवान ने कहा, मैं तो पहले ही कहा था कि अगर मैं ऐसा कुछ करता हूँ तो उसकी जिम्मेदारी उसको स्वयं ही देखनी होगी। यह मैं नहीं कहने के लिए था, मैं यह जगह दर्शन नहीं कराना था, फिर भी इसकी जिद थी, इसलिए मुझे कराना पड़ा। कल्कि भगवान के द्वारा इस जिद्दी व्यक्ति को दर्शन हो गया, परंतु वही कल्कि भगवान फिर बोले, मैं तो इसको बार बार कह रहा था कि तुम दिव्यलोक में जाकर देखो, स्वर्ग देखो, ब्रह्मलोक देखो। मैं तो इसे यहाँ पर भेजने के लिए कह रहा था, इसी कारण से मैं नरक में नहीं भेज रहा था, परंतु यह बात नहीं माना तो मुझे यह निर्णय लेना पड़ा। तो दोस्तों, यह रही कल्कि भगवान के द्वारा एक जिद्दी व्यक्ति को नरक की यातना का दर्शन। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल पर प्रेस करें। और भी कुछ जानकारी जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं दोस्तों दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।